Assalamualaikum, dear students. Welcome back to another interesting lecture of first year physics. How are you all? I hope you are all good and doing well in your life. आज हम एक बहुत ही important और interesting टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा कि जो मेजरमेंट में जो हमारा रिजल्ट आता है वो हम कह रहे होते हैं कि क्या ये एक्यूरेट आया है या ये इसके अंदर प्रिसीजन है या नहीं है। तो क्या आप ये जानते हैं कि एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन होता है वो एक जैसे नहीं होते। ये टॉपिक हमें बेसिकली यही सिखाएगा कि जो मेजरमेंट है उसके अंदर एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है उसके अंदर क्या फ़र्क होता है और किस तरह हम मेजरमेंट को एक्यूरेट या जो प्रिसाइज है वो कह सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडे लेक्चर। देखिए यहाँ पर प्रिसीजन और एक्यूरेसी की जो फर्स्ट लाइन है उसको हम थॉरोली रीड करते हैं, पूरे टॉपिक को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द टर्म्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स मेजरमेंट। कहता है कि जो लफ्ज़ ये दोनों लफ्ज़ हैं प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का, ये फिजिक्स के अंदर अक्सर इस्तेमाल होते हैं। दे शुड बी डिस्टिंग्विश्ड क्लियरली। कहता है कि इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा करना, अलग अलग समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम फिज़िक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं, चाहे वो लेंथ है, टाइम है या मास है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या जो हमारी रीडिंग है वो एग्जैक्ट है या वो रिपीटेबल है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यही जो दो कॉन्सेप्ट हैं कि हमारी जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ कि जो हमारी रीडिंग है वो एग्जैक्ट है और दूसरी ये बात कि क्या वो रिपीटेबल है या नहीं। यही दो टर्म्स हैं, यही जो दो कॉन्सेप्ट हैं, यानी प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का, ये दोनों ही हमें बताते हैं कि जो हमारी रीडिंग है वो एग्जैक्ट है या रिपीटेबल है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हमें जो है दिखने में ऐसे लगते हैं कि ये सेम है, लेकिन क्या है कि इनके जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और कहता है कि ये दे शुड बी डिस्टिंग्विश क्लियरली। इन दोनों को अलग अलग समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। अब कहा जा रहा है कि किसी भी मेजरमेंट की जो प्रिसीजन होती है उसी आले या उसी डिवाइस पर डिपेंड कर रही होती है, जिस डिवाइस से हमने उसकी मेजरमेंट ली है या मेजरमेंट के दौरान जो हमने जिस डिवाइस को यूज़ किया था। अब स्टूडेंट, जो प्रिसीजन होता है उसका मतलब ये होता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी बार एक ही रिजल्ट को रिपीट करता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक रूलर की मदद से बार बार किसी पेंसिल की मेजरमेंट को मेजर किया है या उसकी जो लेंथ है पेंसिल की उसको मेजर किया है, तो हर बार जो वो हमारा रूलर है वो हर बार एक ही रीडिंग को जो है वो रिपीट करता है, यानी हर बार जो उसका रिजल्ट है वो सेम आता है। तो वो जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज़ है, यानी वो बार-बार चेंज नहीं कर रहा बल्कि बार-बार एक ही रीडिंग को रिपीट कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो मेजरमेंट है हमारी वो क्या है, प्रिसाइज़ है। तो इसीलिए पता चला कि जो प्रिसीजन है उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है कि जो हमारी रीडिंग आ रही है वो कितनी जो है वो रिपीटेबल है। ठीक है? आगे देखिए, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज द इंस्ट्रूमेंट। कहता है कि जितना कम लीस्ट काउंट होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उतना ही ज़्यादा जो प्रिसीजन होगी वो उसके अंदर मौजूद होगी, या जो इतनी ही हमारी जो रीडिंग है वो उतनी ज़्यादा जो है प्रिसाइज होगी। यानी जो प्रिसीजन है उसका जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है वो किसके साथ होता है, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी। यानी जितना हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होगा, जितनी उसकी लीस्ट काउंट जो है वो जितना उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा, उतनी ही जो प्रिसीजन है वो भी ज़्यादा होगी। इतनी हमारी वो लीस्ट काउंट जितना हमारा छोटा होगा उतनी हमारी जो रीडिंग है वो ज़्यादा प्रिसाइज आएगी। जितना हमारा जो लीस्ट काउंट है वो बड़ा होगा, उतना ही जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का वो जो प्रिसीजन होगी वो उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर ही मैं एग्जांपल दे रही थी कि अगर आपका जो लीस्ट काउंट है उसका किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो बड़ा हो, यानी वो सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर स्केल उसके ऊपर दिया गया हो, तो रीडिंग जो है वो उतनी ही कम प्रिसाइज होगी। लेकिन अगर लीस्ट काउंट छोटा है, जैसे वर्नियर कैलिपर का है वो कम है स्क्रू गेज से, तो फिर इसलिए जो हमारी मेजरमेंट होगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, प्रिसाइज होगी। सो प्रिसाइज जो प्रिसीजन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी के ऊपर, ना कि उसकी करेक्टनेस के ऊपर डिपेंड कर रही है, बल्कि उसके सेंसिटिविटी के ऊपर डायरेक्टली जो है वो डिपेंड कर रही होती है।
अब यहाँ तक उसने हमें प्रिसिजन का बताया कि प्रिसिजन क्या होती है। अब वो आगे एक्यूरेसी की डिफाइन करने जा रहा है कि एक्यूरेसी इज़ डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द एग्जैक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कहते हैं कि जो एक्यूरेसी होती है वो किसी भी मेजरमेंट की असल जो वैल्यू होती है उसके करीब तरीन होने को कहते हैं। अब एक्यूरेसी जो होती है स्टूडेंट, उसका ये मतलब नहीं होता कि जो रीडिंग है हमारी वो हर बार सेम आए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी रीडिंग है वो असल वाली वैल्यू के कितना करीब है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की असल रीडिंग है, और आप जो है उसकी रीडिंग जब लेते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए तो उसकी जो रीडिंग है वो आती है 9.9 सेंटीमीटर आती है, या आती है 10.1। तो ये जो है रीडिंग एक्यूरेट समझी जाएगी। यानी अगर वो 0.1 पॉइंट अगर कम आ रही है, यानी 9.9 आ रही है, यानी सिर्फ 0.1 कम है, तो फिर उसको एक्यूरेट समझा जाएगा। लेकिन अगर वो आ रही है 10.1, यानी सिर्फ 0.1 जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो फिर उसको भी जो है वो एक्यूरेट समझा जाएगा। क्योंकि एक्यूरेसी की हमने डेफिनेशन देखी कि वो वाली रीडिंग जो असल रीडिंग से या असल वैल्यू के बिल्कुल करीब तरीन हो, चाहे वो करीब तरीन थोड़ी सी बढ़ जाए या कम हो जाए, बल्कि उसके जो है पॉइंट के इर्द गिर्द हो, या थोड़ा सा अप हो जाए या थोड़ा सा डाउन हो जाए, तो वो जो है वो एक्यूरेट समझी जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी रीडिंग जो है वो लेते हैं और बार-बार जो उसकी रीडिंग है वो 9.2 आ रही है, ठीक है? बार-बार 9.2 सेंटीमीटर आ रही है, तो वो जो है वो प्रिसाइज़ तो हो सकती है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि प्रिसिजन में हमने देखा कि जो रीडिंग बार-बार जो है वो रिपीट हो रही हो, उसको हम बोलते हैं प्रिसिजन। तो जब स्टूडेंट वो उसकी रीडिंग 9.2 बार-बार रिपीट होगी, तो वो प्रिसिजन तो उसके अंदर होगी, लेकिन उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं होगी, क्योंकि जो पेंसिल की असल वाली लेंथ थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। चूँकि ये हमें रीडिंग दे रहा है 9.2, तो वो इतना उसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इसके अंदर एक्यूरेसी जो है वो मौजूद नहीं होगी। सो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रिसिजन तो है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर है। सो आपने इस चीज़ को इसको याद रखना है कि जो प्रिसिजन होती है, प्रिसिजन मीन्स रिपीटेबली एंड एक्यूरेसी मीन्स क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है? कि प्रिसिजन जो होती है वो इस बात पे डिपेंड कर रही होती है कि कितनी दफ़ा कोई रीडिंग जो है वो रिपीट हो रही है। लेकिन जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है कि जो हमारी जो वैल्यू है या जो हमारी रीडिंग है वो कितना क्लोज़ है उसके ट्रू वैल्यू के। ठीक है? अब आगे चलते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। कहता है कि जो हमारी एक्यूरेसी होती है उसको या तो हम फ्रैक्शन की सूरत में उसको जो है वो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या उसको हम परसेंटेज की सूरत में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन दोनों सूरतों में उसको ज़ाहिर किया जा सकता है। द स्मॉलर द फ्रैक्शनल और द परसेंटेज अनसर्टेनिटी द मोर एक्यूरेट इन द मेजरमेंट। यानी जितनी कम हमारी अनसर्टेनिटी होगी, उतनी कहता है कि मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट जब देखते हैं कि अगर किसी भी मेजरमेंट में जो एरर है वो कम है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एरर 0.1 आ रहा है, 0.1% आ रहा है, तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि जिस रीडिंग में जितनी कम गलती होगी उतना हमारा जो रिजल्ट है वो ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा दुरुस्त होगा। लेकिन अगर उसके अंदर स्टूडेंट 5% एरर मौजूद है, तो वो जो मेजरमेंट है वो हमारी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। सो एक्यूरेसी जो है वो हमेशा अनसर्टेनिटी से इनवर्स रिलेशन रखती है। यानी जितनी हमारी अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, उतनी जो है वो हमारा जो एक्यूरेसी है वो कम होगी। जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी, उतनी ज़्यादा जो हमारी एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी। सो ये तो दोनों चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में है। एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी कम होगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। आगे देखिए, आगे उसने एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज द 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ मीटर रूल हैविंग द स्मॉलेस्ट डिवीजन इन द मिलीमीटर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिसाल के तौर पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई उसने यहाँ पर बताई गई है 25.5 सेंटीमीटर। उसको मेजर किया गया है एक मीटर रूल की हेल्प से, जिसकी सबसे जो छोटी डिवीजन है वो किस में है, मिलीमीटर में है। यानी उसका लीस्ट काउंट क्या है, मिलीमीटर में है। इट्स प्रिसिजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। कहता है कि जो इसकी प्रिसिजन है या उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, यानी उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर हम स्टूडेंट मीटर रूल की मदद से अगर हम किसी भी चीज़ की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं और उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, यानी उसका जो लीस्ट काउंट है वो किस में है, मिलीमीटर में है, और वो कितना है,
यहाँ पर बताया गया है कि उसके ऊपर जो है मिलीमीटर के अंदर डिवीजन हुई है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिसीजन होगी या जो इसका लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, यहाँ पर आगे बताया गया है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारी जो 25.5 सेंटीमीटर की रीडिंग है, उसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर तक गलती जो है या एरर जो है वो हो सकता है। यानी असल हमारे पास वैल्यू कितनी है, 25.5 है, लेकिन अगर हम इसके लीस्ट काउंट को देखें या हम ये देखें कि इसके अंदर एरर मौजूद हो सकता है, तो वो हमारी रीडिंग जो है वो आ सकती है, या हमारे पास वो आ सकती है 25.4 सेंटीमीटर, या वो आ सकती है 25.6 सेंटीमीटर। इनके दरमियान में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर अभी अभी हमने पढ़ा कि एरर कितना मौजूद है या उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो या तो वो 0.1 सेंटीमीटर बढ़ सकती है या वो उससे कम हो सकती है। सो हमने देखना है कि जितना उसका लीस्ट काउंट होगा या जो हमारी रीडिंग असल रीडिंग जो हमने रिकॉर्ड की है, वो उससे जो है वो कम या ज़्यादा यानी अप एंड डाउन हो सकती है। सो इसीलिए ये कहता है कि इसी चीज़ को हम मेजरमेंट की जो है वो अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी यानी थोड़ा-सा एरर, थोड़ा-सा डाउट या थोड़ा बहुत जो शक हमारी मेजरमेंट के अंदर हो सकता है। आगे यहाँ पे देखिए उसने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बताई है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर ओवर 25.5 सेंटीमीटर। यानी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के केस में क्या होगा कि हमने क्या करना है, जितना हमारा लीस्ट काउंट है उसको हमने डिवाइड कर देना है अपनी जो हमने रिकॉर्डेड हमारी वैल्यू है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का, ठीक है, जो कि हमारे पास कितना आया है 0.004। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि टोटल मेजरमेंट में से एरर का कितना हिस्सा मौजूद है इस मेजरमेंट के अंदर जो हमने ली है, यानी 25.5 सेंटीमीटर के अंदर से हमारा जो टोटल एरर है वो कितना मौजूद है। तो जब हम 0.1 को 25.5 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा, जो कि अभी अभी हमने देखा कितना है 0.004। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ये जो मेजरमेंट हमने ली है उसके अंदर इतना एरर मौजूद है। अगर हम इसका परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, हम इसको जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा जो है परसेंटेज के अंदर आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है 0.4%। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी मेजरमेंट है उसके अंदर 0.4 जो है वो एरर मौजूद है, 0.4 जो है उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद है। यानी हर 100 रीडिंग में से सिर्फ 0.4 रीडिंग का जो फ़र्क है या जो 0.4 तक जो उसका डिफरेंस है वो आ सकता है, और यही जो हमारी क्या है अनसर्टेनिटी उसके अंदर मौजूद है। अब इसका आंसर देके पता चलता है, क्योंकि ये एक बहुत माइनर सा फ़र्क है, यानी 100 में से सिर्फ 0.4, ये तो कुछ ना होने के बराबर है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं दिस मीन्स दैट मेजरमेंट इज़ क्वाइट एक्यूरेट, क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब हमने पढ़ा कि जो हमारी रीडिंग है वो असल रीडिंग के कितना क्लोज है। तो हमारी असल रीडिंग कितनी थी 25.5। कहते हैं कि अगर उसमें से 0.4 को माइनस कर दें तो कुछ भी अंदर से नहीं कटता, यानी हमारी जो रीडिंग है वो बहुत क्लोज है अपनी असल रीडिंग से। सो इसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो मौजूद है और प्रिसीजन जो है वो उसके अंदर नहीं मौजूद, क्योंकि रीडिंग बार बार रिपीट नहीं हो रही। सो इसके अंदर एक्यूरेसी मौजूद है क्योंकि ये अपनी असल रीडिंग से बहुत ज़्यादा क्लोज है। आगे देखिए यहाँ पर अनदर मेजरमेंट टेकन बाय द वर्नियर कैलिपर, कहता है कि एक दूसरी हमने मेजरमेंट ली है वर्नियर कैलिपर की हेल्प से, विच लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर इज रिकॉर्डेड एज द 0.45 सेंटीमीटर। कहता है कि हमने वर्नियर कैलिपर की हेल्प से एक और रीडिंग ली है, उसका जो लीस्ट काउंट था यानी वर्नियर कैलिपर का वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर, और जो हमने वो रीडिंग ली है वो कितनी आई है 0.45 सेंटीमीटर। कहते हैं इट हैज़ प्रिसीजन एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। अब इसकी हमें वो जो है अनसर्टेनिटी बता रहा है कि इसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी कितनी मौजूद है। अब उसने हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल के बताई है। अगेन हम क्या करेंगे कि लीस्ट काउंट को जो हमारी असल वाली वैल्यू है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, उससे हमारे पास आंसर आएगा 0.02, ठीक है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2%। तो इसको अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 2%, यानी इसके अंदर 2% जो है वो एरर मौजूद है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली मेजरमेंट में यानी मीटर रूल वाली मेजरमेंट का एरर जो था वो सिर्फ हमारे पास आ रहा था 0.4%, ठीक है। लेकिन जबकि इसका जो मेजरमेंट इस केस में हमने देखा इसका जो एरर मौजूद है वो कितना है 2%। तो मीटर रूल वाली जो रीडिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल माइनर सा जो एरर था वो मौजूद था, जबकि इस केस में जो हमारा एरर है वो ज़्यादा है। हालांकि जो वर्नियर कैलिपर वाली रीडिंग है वो ज़्यादा प्रिसाइज थी, ठीक है।
क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो था वो ज़्यादा था। इसलिए हमें ये याद रखना होगा कि प्रिसिजन जो है वो हमेशा एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती, चाहे हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ हो। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म ना किया जाए तो रीडिंग जो है वो हमारी एक्यूरेट नहीं हो सकती। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, हमने ये देखा कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा प्रिसाइज़ है उससे मीटर रूल के मुकाबले में, लेकिन जो इसके अंदर एरर है वो उससे ज़्यादा मौजूद है, किससे ज़्यादा? मीटर रूल से इसके मुकाबले में इसके अंदर जो है एरर ज़्यादा मौजूद है। तो इसलिए अगर हमारा एरर जो है वो ज़्यादा आ रहा हो तो याद रखें कि उसके अंदर जो है वो हमने रीडिंग को सही तरह से परफॉर्म नहीं किया, या हमारा कोई ह्यूमन एरर हो सकता है उसके अंदर, या सिस्टमैटिक कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसके अंदर एरर आया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर, इसके अंदर हमने हाफ टॉपिक को कवर किया। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।